हेलो एवरीवन, आप लोगों को जी मिश्रा मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 9th की बात कर रहे हैं। अभी इससे पहले वीडियो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3.1 3.2 भेज रखे हैं। अब ये 3.3 ये छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही कम क्वेश्चन इससे आता है। आगे जैसे जैसे आप आगे क्लास में जाएंगे इसका इम्पोर्टेंस उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो अब यहाँ इसका हमने 3.2 तक करवा दिए थे। अब 3.3 क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहे हैं। 3.3 का पहला क्वेश्चन इसमें ये है, इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट्स और ऑन द विच एक्सिस ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट। कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट्स, कौन से क्वाड्रेंट्स पे होगा, ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट, और किस एक्सिस पे होगा, एंड वेरीफाई योर आंसर लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लान। और इसको हमें क्या करना है, लोकेट भी करना है। अगर सीधे हमें क्वाड्रेंट बताना होता है तो अगर दोनों प्लस में होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एक्स भी प्लस में होगा वाई भी प्लस में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अगर हम सिंपल लेते हैं, अगर ये दोनों प्लस में होता है, पहला मीन्स ये पहला एक्स होता है वाई होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ये किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x माइनस में और y प्लस में होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों माइनस में होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और x प्लस में और y माइनस में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन हमें सिर्फ अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन -2 और 4 है, यानी x माइनस में और y प्लस में, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा, तो इसे हमें वेरीफाई भी करना है। तो अब इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम इसका क्वाड्रेंट्स लिखते हैं। जैसे -2 और 4 है, तो इनको देख करके पहला माइनस दूसरा प्लस में है, तो आप लिख सकते हैं ये किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट्स में है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट्स हो गया। दूसरा जो है 3 और -1 है। 3 और -1, 3 और -1 का मतलब होता है x जो है 3 प्लस में है और y माइनस में है, x प्लस में और y माइनस में, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर तीसरे की बात कर रहे हैं -1 0, -1 और 0 हम बताए थे, अगर कोई 0 होता है तो अगर x तो माइनस है और y 0 है तो ऑन द x एक्सिस पे आ जाएगा। ये किसी भी क्वाड्रेंट्स में नहीं जा करके x एक्सिस पे आएगा। और अगर हमारा 1 और 2 है, 1 और 2 दोनों प्लस में है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जाएगा। ये किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जाएगा। और लास्ट हमारा -3 और -5 है, ये दोनों ही माइनस है। अगर दोनों माइनस है तो ये किस में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट्स में चला जाएगा। ये तो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बता दिए, लेकिन इसको आपको वेरीफाई भी करना है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसके लिए आपको ग्राफ भी बनाना होगा। तो सबसे आप चलते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे आपको पता है ये हमारा 0 है, 1 2 3 4, फिर हमारे यहाँ से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए 1 2 3 4। लेफ्ट हमारा सारा किस में आता है, माइनस में आएगा। ऊपर प्लस होगा और नीचे फिर माइनस हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा y डैश हो गया। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। -2 और 4 यानी x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू कहाँ पे है, y का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आ गया हमारा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये -2 और 4 है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये वेरीफाई हो गया। 3 और -1, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 और -1, x पहले लिखते हैं y सेकंड में लिखते हैं। -1 और 0, x का मान -1 है और y का मान 0 है, तो ये आ जाएगा -1 और 0। दैट मीन्स ये x एक्सिस पे आ गया। 1 और 2, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, 1 और 2। अब ये देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। -3 और -5, x का मान -3 और y का वैल्यू -5, -5। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा आ गया, यानी यहाँ पे क्लियर हो गया ये किस में है, -3 और -5। ये हमारा वेरीफाई हो गया।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो ऑन द एक्स एक्सिस, अगर वाई पे आ रहा है तो ऑन द वाई एक्सिस। क्लियर है ये पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये बता रहा है प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये टेबल हमारा ये टेबल हमारा अभी आपको हम बताए थे, x जो होता है पहला वैल्यू होता है, y हमारा क्या होता है सेकंड वैल्यू होता है। और ये आपके पास टेबल दिया हुआ, ये x है और ये है y। अब यहाँ पे देख रहे हैं -2, -1, 0, 1 और 3। यहाँ पे आ रहा है 8, 7, -1.25, 3 और -1। ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। कह रहा है गिवन द फ्लोइंग टेबल चूजिंग द सुटेबल यूनिट एंड डिस्टेंस एक्सिस। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये माइनस पॉइंट में जा रहा है 1.25। अब 1.25 यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर जो हम लाइन लेंगे एक का, अगर हम यहाँ पे यूनिट जो लेते हैं, सबसे पहले हम तो ग्राफ बनाते हैं। हम ये यूनिट अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये हमारा 0 है, कुछ भी यूनिट ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4, हमें मैक्सिमम 8 तक तो जाना ही जाना है। तो हम अगर 8 तक जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ऊपर भी हमें y में भी हमें जाना है। तो y में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 माइनस में आइए 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे हमारे माइनस में है। जो नीचे होता है वो माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पहले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे समस्या आएगा कि 1.25, ये 25 का मतलब होता है अगर आप 0.25 0.25 0.25 और 0.25 को प्लस करते हैं, 5 4 जा 21, 2 22, 2 2 जा 4 6 8 10। अब यहाँ पे कितने हैं, एक के बाद दो के बाद डेसिमल है, दो के बाद, यानी आपका 1 आंसर आ गया। ये कितना आंसर आ गया 1 आ गया। अगर आप एक लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 0.25 जो होगा वो पहला पॉइंट आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं 1 2 3 4, इसी तरह सारे डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3, 0.25 0.50 0.75 और -2 आ जाएगा। अब हम ग्राफ की बात करते हैं। -2 से 8 है, x ये हमारा इधर माइनस में होता है। -2 से हम 8 तक ले लेते हैं, -2 से 8। ये हमारा, ये भी परपेंडिकुलर जाता है, ये भी परपेंडिकुलर जाता है। यहाँ पे -2 से 8, फिर 0 -1 से 7, फिर -1 से +7 ही है, तो -1 से +7। ये हमारा -1 से +7। 0 से y पे 1.25 1.25 ये आ जाएगा हमारा, 1 यहाँ आ गया और ये 0.25, ये हमारा हो गया -1 0 2 1.25। 1 से 3 दोनों ही प्लस में है, ये है हमारा 1 से 3। फिर है यहाँ पे 3 से -1, ये 3 से -1, 3 से -1। अब ये हम सारे ग्राफ को इस पे
प्लॉट कर दिया है। इसमें सिर्फ ग्राफ पे ही प्लॉट करना था। और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन ये जो पहला क्वेश्चन क्वाड्रेंट बताने के लिए, वेरीफाई करने के लिए या ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। अब यहाँ पे हमने स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट का लिया है। तो यहाँ पे आप चाहें स्केल भी लिख सकते हैं। स्केल हम यहाँ पे लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक कंप्लीट करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब्स और बेल आइकन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब्स नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब्स और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। आज के लिए इतना ही। गुड लक, बेस्ट विजेस।